हरियाणा विधानसभा का नजारा इस बार पूरी तरह से बदला हुआ है। आमतौर पर हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा होता है, जोरदार बहस होती है, सरकार और विपक्ष के बीच में बड़ी खींचातानी भी होती है। पिछले 60 साल के दौरान हरियाणा विधानसभा में देवीलाल परिवार की हमेशा मजबूत मौजूदगी रही है और उनके इर्द गिर्द ही पूरे के पूरे सेशन की छाप और सेशन की कार्रवाई के ऊपर असर देखने में अक्सर आया है। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है, यानी इस बार देवीलाल परिवार की वो धमक और वो चमक नजर नहीं आ रही है जिसके लिए वो पहचाना जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा के अंदर देवीलाल परिवार की धार खुंडी हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार नजारा बदला हुआ है। 2019 के चुनाव में देवीलाल परिवार के रिकॉर्ड 5 सदस्य विधायक बने थे, जिनमें अमित सिंह भी विधायक थे। एक ही परिवार के इतने सदस्य कभी भी एमएलए नहीं बने। इन पांचों ही सदस्यों की पिछली विधानसभा में अलग अलग इम्पोर्टेंस थी, अलग अलग धमक थी। अमित सिंह ने पिछली विधानसभा के अंदर एक्टिव विधायक के तौर पर बेस्ट परफॉर्मर का रिवार्ड देने का काम किया। वो बेस्ट एमएलए भी रहे। वो विधानसभा में जहां अपने हलके की आवाज को लगातार बुलंद करते रहे, वहीं दूसरे मुद्दों पर भी वो लगातार सदन के अंदर सबसे एक्टिव नेताओं में शामिल रहे। इस बार देवीलाल परिवार के 2 सदस्य विधायक बने हैं। आदित्य चौटाला जहां डबवाली से विधायक बने हैं, वहीं रानिया से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला एमएलए बने हैं। लेकिन दोनों ही ये देवीलाल परिवार के सदस्य इस बार बड़ा असरदार इम्पैक्ट डालने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आदित्य चौटाला को ये सोचा जा रहा था कि वो धमाकेदार एंट्री करेंगे, वो धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे और वो असरदार नेता के तौर पर उभरने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा का ये दूसरा सेशन इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात के संकेत दे रहा है कि आदित्य चौटाला के अंदर वो धार और वो धमक नहीं है जो देवीलाल परिवार में होती है। यही बात अर्जुन चौटाला पर भी लागू होती है। अर्जुन चौटाला अपने पिता अभय चौटाला के 1% के बराबर भी नहीं है। वो पगड़ी पहनकर बेशक देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की बराबरी करने का प्रयास करते हो, उनकी नकल करने का प्रयास करते हो, लेकिन विधानसभा के अंदर वो असरदार साबित नहीं हुए हैं। उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी उतना बड़ा नहीं है, जिसके चलते उन्हें एक इफेक्टिव और एग्रेसिव नेताओं की कैटेगरी में गिना जाए। यानी इस बार देवीलाल परिवार की धमक विधानसभा में नहीं सुनाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है और वो विधानसभा के सबसे असरदार चेहरों के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं।